आप जुड़े एक बार फिर गुलिस्तान लाइव फीड के साथ और मैं हूं फिदा हुसैन। इस वक्त आप आलमी कप का मैच देख रहे होंगे क्योंकि आलमी कप का मैच इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि जो आलमी कप का बुखार है वो सर चढ़कर बोल रहा है जम्मू कश्मीर में भी, और जम्मू कश्मीर में भी जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं और जो क्रिकेट के साथ प्यार भी नहीं करते वो भी इस आलमी कप को बखूबी देख रहे हैं टेलीविजन पे भी और अपने मोबाइल हाथ में भी। ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, आप ज्यादा से ज्यादा बने रहे हमारे साथ आखिर तक जब तक हम आपके साथ लाइव रहेंगे। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है आप सभी दोस्तों से कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें और जितने लोग क्रिकेट फैन है, जो क्रिकेट लवर है, जो क्रिकेट खेलते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े और उनकी जो कमेंट्स है वो आप जरूर हमें बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो कल का मैच हुआ था, जो कल का मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हुआ था, उसमें क्या कुछ हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने जरूर आपको लिखा है कि शाकिब अल हसन की बात करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जो स्टार बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है, वो बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बाएं हाथ के गेंदबाज भी है और साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ कई सालों से वो क्रिकेट खेलते आए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो विवादों में रहे, यानी कि हमेशा कहीं ना कहीं पे वो सुर्खियां बटोरते हैं। और सुर्खियां क्यों बटोरते हैं उस पर भी हम आपके साथ आज बात करेंगे। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, जितने भी क्रिकेट शायकीन है, वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि जो कल हुआ है मैथ्यूज के साथ, एंजेलो मैथ्यूज के साथ, क्या वो सही था या गलत था, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे आपके साथ। लेकिन जितना हो सके उतना आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, शेयर करते जाए और लाइक भी करते जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमें दिखेगा कि आप कितना प्यार करते हैं गुलिस्तान के साथ और आपका प्यार कितना हमारे साथ भी। लेकिन मेरी यही गुजारिश है आपसे, क्योंकि मैं अपना टॉपिक जो है वो क्रिकेट पे ही है, क्योंकि क्रिकेट पे कल हमने बात की थी विराट कोहली की, लेकिन आज हम बात करेंगे शाकिब अल हसन की। शाकिब अल हसन की लतीफ साहब लिख रहे हैं, हाय जी लतीफ साहब, बताइए अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप क्रिकेट शाकीन है, अगर आप शाकिब इज नॉट रियल क्रिकेट प्लेयर, ये शेख शौकत साहब बता रहे हैं कहीं ना कहीं पर, क्योंकि हमें आपकी जो राय है वो जरूर सुननी है। लेकिन शाकिब अल हसन की बहुत ज्यादा कहानियां है। कल जब एंजेलो मैथ्यूज क्रीज पर आए, क्रीज पर वो रहे, जब उन्होंने हेलमेट लगाई, हेलमेट लगाने के बाद जो हेलमेट में कुछ टेक्निकल ये भी कह सकते हैं हम कि कुछ वहां पे टूट गया था हेलमेट का, जिसके बाद उन्होंने नई हेलमेट मंगवाई है पेविलियन से। जब उन्होंने इशारा दिया कि मेरी नई हेलमेट आप भेज दीजिए, उसके बाद शाकिब अल हसन अंपायर से मिलता है और हंस हंस के बोलते हैं कि शायद टाइम आउट हुआ है, यानी कि वक्त ज्यादा हुआ है। और उसके बाद दोनों अंपायरों ने यह फैसला किया, कुछ देर के लिए लगा था अंपायर्स को कि शायद शाकिब अल हसन जो है वो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन जब शाकिब अल हसन ने कहा कि जी मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं, मेरा जो फैसला है वो यही है कि जो टाइम आउट हुआ है उस पे आप बात करें, उसके बाद यही फैसला लिया गया कि एंजेलो मैथ्यूज को वापस पेविलियन लौटना पड़ा बिना गेंद खेले, यानी कि बिना कोई गेंद खेले शाकिब अल हसन को, ये माफ कीजिएगा, एंजेलो मैथ्यूज को वापस लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ पे बहुत दुख हुआ, ये भी लिख रहे हैं परे साहब लिख रहे हैं कि दुख हुआ। हाँ बिल्कुल दुख हुआ है जब कल एंजेलो मैथ्यूज के साथ ऐसा हुआ। लेकिन बाद में जब एंजेलो मैथ्यूज ने शाकिब अल हसन को निशाना बनाया, अपने गेंद का निशाना बनाया, उसके बाद शाकिब अल हसन ने ये एंजेलो मैथ्यूज ने इशारा दिया कि आपका टाइम आउट हुआ, यानी कि आपकी बारी अब आ गई। और उन्होंने मजाक अंदाज में उनको कहा कि टाइम आउट हुआ है आपकी जगह पेविलियन में, यानी कि कहीं ना कहीं पे जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कल उंगलियां उठाई शाकिब अल हसन पे। लेकिन शाकिब अल हसन पे मैं आपको बता दूं कि आलमी कप का एक मैच जो है जो इंडिया के साथ हुआ था, जिसमें हार्दिक पांड्या जो जख्मी हुए थे, उसके बाद शाकिब अल हसन का मिजाज कैसा था, क्या आपको वो याद है? वो मैच याद है आपको? ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आप हमें बताइए, अपनी आरा दे दीजिए कि क्या सही था। लेकिन उसने हंसा जब वो जख्मी हुए थे। लेकिन जख्मी तो हर कोई होता है, क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज है, क्रिकेट एक ऐसी खेल है जिसमें कोई भी जख्मी हो जाता है, उसके बाद वो अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद जब वो फिट हो जाते हैं बाद में वापस उसको ट्रेनिंग कैंप जो है वो ज्वाइन करना होता है। ट्रेनिंग कैंप के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो ये बताते हैं उनको कि क्या आप क्रिकेट के लिए फिट है या आपको और मजीद वक्त लगेगा। लेकिन शाकिब अल हसन की कहानी ऐसी है
जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले भी जो एक मैच हुआ था बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, उसमें भी शाकिब अल हसन कहीं ना कहीं पर जो विवादों में आए थे, उसमें यही उन्होंने अंपायर्स के साथ उस वक्त भी झगड़ा किया, क्योंकि वो पेविलियन में थे। जो वहां का जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें भी उन्होंने एक झगड़ा किया था। वो चप्पल पहन के ग्राउंड में आए थे और उन्होंने कहा कि जो नॉन स्ट्राइकर है उसको मौका दे दीजिए। हालांकि क्रिकेट में ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मैं फिर से आपको बता दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि शाकिब अल हसन पे बात हो रही है। चाहे इंडियन क्रिकेट टीम के जितने भी साबिक खिलाड़ी हैं, महेंद्र सिंह धोनी से लेकर जितने भी खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा कि कल जो शाकिब अल हसन ने किया वो गलत था। और जितने भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी हैं, जितने भी साबिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने यही कहा कि कल शाकिब अल हसन ने गलत किया है। जो मैच हुआ था कल बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, जिसमें शाकिब अल हसन ने कहा कि टाइम आउट हुआ है, हालांकि अंपायर्स कोई उसमें ये फैसला नहीं दे सकता था। और अंपायर्स पे ये उस वक्त जो फैसला था वो यही था कि हाँ, वाकई तौर पे शाकिब एंजेलो मैथ्यूज ने टाइम दिया। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बिना गेंद खेले पेविलियन वापस लौट गए हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो क्रिकेट है, और क्रिकेट ये कहते हैं, क्रिकेट के बारे में यही कहा जाता है कि हमें जो एक और साथी है वो कह रहा है कि बहुत गलत किया था साकिब ने। जी हाँ, बिल्कुल आपकी भी ये राय सही है कि साकिब ने गलत किया है। उसी पे हमारा टॉपिक है, उसी पे हम आज आपके साथ रूबरू हुए हैं। लेकिन कहना यही है कि क्योंकि आलमी कप है, आलमी कप कहाँ जाएगा? क्या वो भारत में ही रहेगा? जिस तरह से इंडिया क्रिकेट टीम खेल रही है, जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है, क्योंकि रोहित शर्मा टीम के कप्तान है और उसके साथ विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के बारे में कल ही हमने आपको बताया। लेकिन बात साकिब अल हसन और एंजेलो मैथ्यूज पे आ जाती है। लेकिन इससे पहले भी श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच जो है एक और मैच में कहीं ना कहीं पे जो झगड़ा है वो हुआ था। लेकिन कल भी बहुत ज्यादा जो तलक कलामी है वो देखने को मिली थी विकेट कीपर जो श्रीलंका, क्योंकि उनको गुस्सा था ही। जाहिर सी बात है, श्रीलंका के क्रिकेटर्स के यहाँ दिमाग में ये बात चल रही थी कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज एक ऐसे बल्लेबाज है जो काफी ज्यादा रन बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे डोंट फॉरगेट साकिब अल हसन, ये कोई जो एक और साथी है नवाब साहब है और नंबर 1 ऑलराउंडर है। ये बिल्कुल नंबर 1 ऑलराउंडर तो है ही, लेजेंड प्लेयर भी है ही, उसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन लेजेंड के साथ कुछ ना कुछ कहानी जो है वो बनी है लेजेंड के साथ। लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकयात जो है वो देखने को मिले हैं साकिब अल हसन के साथ, क्योंकि झगड़ा कहीं पे उन्होंने जो है ग्राउंड के अंदर भी झगड़ा किया, ग्राउंड के बाहर भी झगड़ा किया। काफी गुस्से में होता है साकिब अल हसन। अक्सर हमने मैच में देखा है कि साकिब अल हसन का पारा जो है वो जल्दी हाई, यानी कि हाई वोल्टेज कहेंगे कि साकिब अल हसन के दिमाग में आ जाता है जब टीम कहीं पे ऐसा लग रहा है कि टीम हारने की कगार पे, जब किसी गेंदबाज की पिटाई होती है। क्योंकि क्रिकेट में यही है कि दो चीजें हैं, या तो गेंदबाज चलता है या तो फिर कहीं ना कहीं पे गेंदबाज के साथ साथ या बल्लेबाज चलता है। किसी का दिन होता है, किसी का बुरा दिन होता है। जैसे हम देखते आ रहे हैं क्रिकेट में किसी गेंदबाज का दिन होता है जब वो 4 विकेटें लेता है, 5 विकेटें लेता है, कभी 7 विकेटें, कभी 8 विकेटें, कभी 9 विकेटें। कभी अनिल कुंबले का एक दिन ऐसा था जिन्होंने 10 विकेटें ली थी एक मैच के दौरान, जो कि दिल्ली में हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर यही कहा गया कि कल का जो मैच हुआ था जिसमें जो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश के दरमियान खेला गया था, उसमें जो साकिब अल हसन ने जो किया था उस पर कहीं ना कहीं पे हर कोई क्रिकेटर जो है वो नाराज नजर आ रहा है कि साकिब अल हसन को ऐसा नहीं करना चाहता। क्योंकि साकिब अल हसन एक बड़े क्रिकेटर है, एक अच्छा ऑलराउंडर है, हमेशा रन बनाते हैं, हमेशा विकेटें लेते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे 50 ओवर का गेम हो। तो कहीं ना कहीं पे बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के वो स्टार ऑलराउंडर है। लेकिन जब स्टार ऑलराउंडर ऐसा करेंगे तो शायद वो जो क्रिकेटर होंगे, जो यंगस्टर होते हैं, उनके दिमाग में भी ये बात आ जाती है कि अगर साकिब ने ये गलती की है तो मैं क्यों ना करूं। लेकिन मेरी यही गुजारिश रहेगी उन क्रिकेटर से कि जो अभी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी देते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इन चीजों पे ना पड़े, वो अपनी गेम खेले। लेकिन जाम विकेटों के पीछे जब हम गेंदबाजी के लिए आगे निकलता है और बल्लेबाज जो है क्रीज छोड़ के रन के लालच में हो जाता है कि मैं दूसरे एंड पे चला जाऊं, उसके बाद गेंदबाज जो है वो रन आउट करने का जो है मौका गंवा नहीं देता है। लेकिन एक बार क्रिस गेल ने किया, लेकिन क्रिस गेल ने कहा कि आइए
आपकी जगह यहां पे है, ना कि आप आगे जाए। उन्होंने रन आउट नहीं किया, लेकिन क्रिस गेल को भी कौन भूल जाएगा उस दिन को। अभी भी क्रिस गेल के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। अगर जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में भी क्रिस गेल को चाहने वाले बहुत ज्यादा शौकीन है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, इस वक्त जो है, जो खेल शौकीन है, वो इस वक्त आलमी कप का मजा ले रहे हैं। और आलमी कप क्योंकि अब आखिरी पड़ाव में आने वाला है, कुछ ही दिनों के बाद सेमीफाइनल्स होंगे, उसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। और ये फाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीतेगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अभी झगड़ा जो है वो सेमीफाइनल के लिए है। क्या अफगानिस्तान जगह बनाएगा, इस पर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। या फिर न्यूजीलैंड चली जाएगी, या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चली जाएगी, ये कहना भी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हमारी बात होती है, जो क्रिकेटर्स है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बैकअप करता है। लेकिन यहाँ पे क्या वो बैकअप करेंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अभी मैच और होने बाकी है। क्या यहाँ पे आज अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब हो पाएगी? आप हमें ये भी बता सकते हैं कि जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी क्या है, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है। क्योंकि हम अभी साकिब अल हसन पे बात कर रहे हैं। साकिब अल हसन के बाद जरूर हम इस पे भी बात करेंगे कि आज का मैच कौन जीतेगा, क्योंकि अब हम पिछले कई दिनों से आलमी कप पे बात कर रहे हैं, जहां कल हम विराट कोहली के जो गाना उसका है जिसपे वो नाचते हुए नजर आते हैं, उस पर भी बात हुई है। आज हमने साकिब अल हसन पे बात की है। कल किसी और मौजू पे हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से कि आज क्या होता है। कहीं आज भी कुछ ऐसा वैसा ना हो, क्योंकि अभी खेल जारी है। क्योंकि राशिद खान है एक तरफ से डेविड वार्नर है, और कौन सी टीम आगे जाएगी ये कहना भी मुश्किल है। क्योंकि 50 ओवर का गेम है। 50 ओवर के गेम में कोई कुछ नहीं कह सकता है जब तक आखिरी गेंद ना पड़े, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अक्सर ये कहा जाता है कि जब तक क्रिकेट में आखिरी गेंद ना पड़े तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, आखिरी ओवर तक। क्योंकि आप बने रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, हमेशा आप प्यार देते आ रहे हैं, प्यार दे दीजिए। आप हमेशा प्यार करते रहे आप गुलिस्तान के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर बात होगी क्रिकेट पे। और आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि किसकी गलती है कल। हालांकि एंजेलो मैथ्यूज की गलती तो नहीं थी, साकिब अल हसन की कहीं ना कहीं पे गलती है। ये मेरी भी राय है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था कल साकिब अल हसन को। लेकिन ऐसा किया कल साकिब अल हसन ने। उस पर अब हमें ज्यादा अब और चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पर चर्चा हुई है ऑलरेडी। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे जो जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी बात की। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप कहीं जाइएगा नहीं।